पूर्वी दिल्ली नगर निगम नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने चिकित्सक अधीक्षक स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक दौरा किया। प्रस्तुत विभाग का सबसे पहले दौरा किया गया। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा त्यागी ने कहा कि नए ऑपरेशन थिएटर और प्रतीक्षालय बनाकर तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन उद्घाटन न होने के कारण जनता के लिए अभी चालू नहीं किए गए हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा नेता पूर्वी दिल्ली की जनता के प्रति कितने सजग हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अस्पताल के बारे में अनेक जानकारियां मीडिया को साझा की। अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को पूरी तरीके से घेरा है। आपने स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल का दौरा किया था, आपने हॉस्पिटल में क्या क्या खामियां पाई? हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखा कि वहाँ पे एक जगह जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर के बैक साइड के अंदर तमाम गंदगी ऊपर पाइप से, जो टॉयलेट होता है उसके पाइप से पूरी गंदगी ऊपर से लेकर नीचे तक गिर रही थी। जब हम पहुँचे तो वहाँ तब भी छींटे उसके पड़ रहे थे, ऊपर से छींटे आ रहे थे। और एमएस देखने के बाद बहुत पीछे रुक गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ बहुत गंदगी फैली हुई है। हमने आगे जा कर के देखा तो पूरा गंदगी से बुरा हाल था। वहाँ पे नीचे पूरे में गंदगी फैली हुई थी, पूरी दीवार गंदी हो रखी थी लैट्रिन के उससे। तो मैं समझता हूँ कि सफाई व्यवस्था के नाम पे हमारा जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, ये भाजपा के जितने भी नेता हैं सिर्फ कार्यालयों में बैठ कर के निगम को चलाने का काम कर रहे हैं। ना स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन वहाँ पे आती हैं, और जिस दिन हमने दौरा किया हमें पता चला कि उसके बाद स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन की भी आँख खुली और उन्होंने भी हॉस्पिटल का दौरा किया। और वहाँ पे लोगों से बात करते हुए उन्होंने स्वामी दयानंद की तारीफ़, हॉस्पिटल की तारीफ़ करी कि वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्था अच्छी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, नगर निगम के अस्पताल अच्छा करें, मैं भी चाहता हूँ। जनता की सेवा के लिए आ गया है, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे सफाई व्यवस्था का हाल देख करके, जिस तरीके से एक नया ऑपरेशन थिएटर बनकर के तैयार है और एक प्रतीक्षालय रूम, बहुत अच्छी उपलब्धि है, अच्छा हुआ है, बनना चाहिए था, ज़रूरत है जनता को। आज बराबर में जीटीबी हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली सरकार का है, उसको कोविड-19 का स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे तमाम इलाज कराने वाले लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं वो लोग स्वामी दयानंद की तरफ को रुख करते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद में जब देखने को मिलता है कि ऑपरेशन थिएटर सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है, नया ऑपरेशन थिएटर बना हुआ बिल्कुल रेडी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जनता को समर्पित नहीं किया गया क्योंकि उसका अभी उद्घाटन करने कोई बड़ा नेता नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी ये नेताओं के चापलूसी करने के लिए, नगर निगम के नेता उसको अभी तक लोकार्पित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ की जनता को रोज़ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे वेटिंग में 20-20 लोग ऑपरेशन के वेटिंग में खड़े हैं, लगे हैं और इलाज के लिए तड़प रहे हैं। आज जब हम गए थे वहाँ पे विजिट करने, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि एक वहाँ पे प्रतीक्षालय हॉल बनाया गया है, जहाँ पे प्रसूति गृह है। प्रसूति गृह के सामने ही प्रतीक्षालय हॉल है। जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, उनका 2 या 4 घंटे का समय होता है, उनके लिए बैठने के लिए, लेटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो प्रतीक्षालय पूरे तरीके से बनकर के तैयार खड़ा है, बहुत अच्छी व्यवस्था उसके अंदर है, पूरा हॉल कंप्लीट रेडी है, पंखे लगे हुए हैं, उसका फर्श बन के तैयार है, वाइट वॉश हो चुका है, कंप्लीट है, वो दरवाजे खिड़की सब लग चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको क्यों नहीं जनता के लिए समर्पित किया गया, क्यों इन महिलाओं को वहाँ पर बेड डाल करके उनकी वेटिंग की व्यवस्था, जो प्रतीक्षा की व्यवस्था है, उसको क्यों नहीं किया गया, ताकि वो डिलीवरी से प्री डिलीवरी वहाँ पर आकर के आराम कर सकें, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सके, उनकी वहाँ पे सर्दी से बचाव की व्यवस्था हो सके। आज प्री डिलीवरी वो महिलाएं आकर के खुले में लेटी होती हैं, खुले में बैठी रहती हैं, परेशानी झेलती हैं। उनके परिवार उनकी ये स्थिति देख कर के
वो बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बच्चा होना अपने आप में एक नई उमंग और नई खुशी का परिवार के अंदर एक हिस्सा होता है। लेकिन ऐसे समय में जब उस महिला को प्री डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है, प्री डिलीवरी, उसको इतनी सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है, तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी, आप ये सोच के देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मेयर साहब की और जो स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन है, उनकी आँख खुलने का नाम नहीं ले रही। वो लोग अपने घरों में सोने का काम कर रहे हैं। उनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। जनता से ना तो वो आकर के रूबरू होते हैं, ना जनता की परेशानियों को देखते हैं, ना जनता की परेशानियों को समझते हैं, और देख के समझ के भी उसके बाद झूठ बोलने का काम जो स्वास्थ्य समिति की चेयरमैन ने किया है, हमने अखबार के माध्यम से पढ़ा है कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लोग तारीफ़ नहीं कर रहे, लोग परेशान हैं। आप उनके दर्द को बांटिए, उनके दुख को सुनिए और जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण करने का काम करिए। लेकिन नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से फेल है। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में जो नेता बैठे हैं, ये पूरे तरीके से फेल हैं। ये लैंडफिल साइट की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, स्कूल में शिक्षा की बात हो, कूड़ा उठाने की बात हो, तमाम जगह पे आज देखने को मिलता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम, भारतीय जनता पार्टी जो शासित है, इनके निर्देशन में, इनकी देखरेख में आज जो इसने पिछड़ापन झेला है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।